नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं हूं मनोहर चौधरी और आप देख रहे हैं आरपीएससी जीके विद मनोहर चौधरी। मित्रों, आज हम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण टॉपिक औद्योगिक क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मित्रों, औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड में शुरू होती है, वहीं धर्म सुधार आंदोलन है वो जर्मनी में शुरू होते हैं और प्रति धर्म सुधार आंदोलन है वो फ्रांस से शुरू होते हैं। मित्रों, औद्योगिक क्रांति को पढ़ते वक्त एक शब्द आता है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद क्या होता है? वाणिज्यवाद उस प्रक्रिया या उस व्यापार वाणिज्य को कहते हैं जिसमें सोना चांदी व्यापार करते वक्त अपने पक्ष में हो, उसे वाणिज्यवाद कहा जाता है। तो वाणिज्यवाद की शुरुआत है वो विश्व में 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई थी और वो भी विशेष रूप से उस समय यूरोप से शुरू होता है। इस विचारधारा में बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना चांदी या बुलियन, इनके निर्गमन को हतोत्साहित किया जाता था, यानी इन बहुमूल्य धातुओं का हमारे यहाँ से निर्यात न हो जबकि आयात हो, और उसके आगमन को प्रोत्साहित किया जाता था। यानी सीधी बात है, हमारे यहाँ से ये बहुमूल्य सोना चांदी जहाँ से हम व्यापार कर रहे हैं हमारे पक्ष में आएगा, न कि हमारे यहाँ से जाएगा। इस प्रक्रिया को यूरोप में वाणिज्यवाद के नाम से जाना गया और ये प्रक्रिया है वो 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अपने चरम पर थी। वाणिज्यवादियों का एक नारा था और वो था, अधिक से अधिक स्वर्ण प्राप्त करो और अधिक से अधिक शक्तिशाली बनो। ये विचारधारा अलग अलग यूरोपीय देशों में अलग अलग नाम से जानी गई थी। वाणिज्यवाद की इस विचारधारा को फ्रांस में कोलबर्टवाद कहा गया था, वहीं जर्मनी में कैमरलिज्म और इंग्लैंड में इसे मर्केंटिलिज्म कहा गया था। वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक में सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। इसमें वाणिज्यवाद की आलोचना, हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया गया। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने वाणिज्यवाद की खूब आलोचना की और आलोचना इसलिए की क्योंकि व्यापार वाणिज्य को एडम स्मिथ के अनुसार स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, इस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यानी हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। वाणिज्यवाद पुस्तक स्वीडन के एली हैक्सन, इसने भी वाणिज्यवाद की आलोचना की थी। वाणिज्यवाद पर एक दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक थी स्वीडन के एली हैक्सर की, इन्होंने भी वाणिज्यवाद की कटु आलोचना की थी। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत है वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. किन्स ने दिया था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. किन्स ने रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत दिया था। द डिस्कोर्स ऑन ट्रेड फ्रॉम इंग्लैंड अनटू द ईस्ट इंडीज नामक पुस्तक लिखी थी थॉमस मून ने, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय द फॉरेन ट्रेड, यह पुस्तक भी थॉमस मून ने लिखी थी, जो कि वाणिज्यवाद पर थी। न्यू डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड, इस पुस्तक को लिखने वाले लेखक थे जोसिया चाइल्ड। फ्रांस के शासक लुई 14वें का वित्तीय व आर्थिक सलाहकार है वो कोलबर्ट था, इसलिए फ्रांस में वाणिज्यवाद की जो विचारधारा पनपी उसे कोलबर्टवाद नाम दिया गया था। तो कोलबर्ट है वो लुई 14वें के वित्तीय और आर्थिक सलाहकार थे, यानी एक प्रकार से वित्त मंत्री थे। इसी समय भौगोलिक खोजों ने क्रमशः उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद को जन्म दिया था। इस समय नई नई खोजें हो रही थी, भौगोलिक खोजें। विश्व के जो देश या भौगोलिक खंड है वो यूरोप से अपरिचित थे, उनकी खोज की गई और यूरोप में सबसे अधिक भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने वाला था स्पेन के हेनरी चतुर्थ, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था। वाणिज्यवाद का उदय सबसे पहले स्पेन में हुआ, क्योंकि स्पेन के अमेरिकी साम्राज्य से भारी मात्रा में सोने चांदी की स्पेन में बाढ़ आ चुकी थी।
तो स्पेन से वाणिज्यवाद की परंपरा की शुरुआत होती है। जर्मन वाणिज्यवादियों का मुख्य लक्ष्य है वो सरकारी कोष, जिसे कैमर कहा जाता था, उसमें वृद्धि करना था। इसलिए जर्मनी में वाणिज्यवाद की ये परंपरा है वो या विचारधारा कैमरलिस्ट कही जाने लगी। कैमर जर्मनी के जो सरकारी कोष होता था उसे कैमर कहा जाता था, और इसी कैमर यानी सरकारी कोष को भरने के आधार पर वाणिज्यवाद की विचारधारा है वो जर्मनी में कैमरलिज्म कहलाई। नीदरलैंड, जो कि पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, इसने बुलियनिज्म के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द तथा समुद्रों की स्वतंत्रता पर बल दिया। इन सब में से एक देश हॉलैंड निकल कर आया। उसने कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो समुद्रों पर सभी का अधिकार होना चाहिए और सौहार्दपूर्ण एक उचित परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए। पूंजीवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो कार्ल मार्क्स ने किया था, जो कि जर्मनी के महान चिंतक हुए थे। 19वीं शताब्दी में उदारवाद के उदय ने वाणिज्यवाद को मृतप्राय बना दिया और इस प्रकार 16वीं से 18वीं शताब्दी तक वाणिज्यवाद है वो अपने चरम पर रहा। लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते जब उदारवाद ने अपना जोर पकड़ा तो वाणिज्यवाद है वो मृतप्राय हो गया। अब शुरू होती है औद्योगिक क्रांति। मित्रों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है वो सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, जिसे हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग है वो एक मुहावरे के रूप में फ्रांसीसी नेता लुई ब्लांकी ने की थी, और ये 1837 ईस्वी में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक मुहावरे के रूप में हुआ था, और इसका प्रयोग है वो फ्रांसीसी नेता लुई ब्लांकी ने किया था 1837 ईस्वी में। अंग्रेजी शब्द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय है वो इंग्लैंड के आर्थिक इतिहासकार आर्नोल्ड टाइनबी को है। ये इंग्लैंड के महान इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर अनेक प्रकार के लेख लिखे और इस शब्द को जनप्रिय बनाया। प्रथम बार औद्योगिक क्रांति शब्द की विस्तृत और गहन व्याख्या है वो इंग्लैंड के महान इतिहासकार आर्नोल्ड टाइनबी द्वारा की गई थी। उनकी पुस्तक का नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। ये पुस्तक आर्नोल्ड टाइनबी की थी। इसमें इन्होंने औद्योगिक क्रांति के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रथम औद्योगिक क्रांति है वो 1750 से 1850 ईस्वी में हुई थी, और इस दौरान इसका नेतृत्व है वो इंग्लैंड ने किया था। दूसरी औद्योगिक क्रांति है वो 1850 से अब तक हुई है, जिसका नेतृत्व है वो जर्मनी द्वारा किया गया और अब भी किया जा रहा है। इंग्लैंड में कृषि क्रांति है वो औद्योगिक क्रांति से पहले ही हो चुकी थी, जिसने औद्योगिक क्रांति की भूमिका प्रदान की थी। इसलिए सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। इंग्लैंड के बाद में बेल्जियम में औद्योगिक क्रांति ने अपना साकार रूप धारण किया, और विलियम व जॉन नामक अंग्रेजों द्वारा वहाँ पर औद्योगिक क्रांति की मजबूती से भूमि यानी रूपरेखा रखी गई थी। यूरोप की बड़ी शक्तियों में रूस है वो औद्योगिक क्रांति में सबसे बाद में शामिल हुआ, क्योंकि उस समय रूस में 1789 में क्रांति हो चुकी थी, और क्रांति के कारण रूस को कुछ समय बाद में औद्योगिक क्रांति यानी यंत्रीकरण में उसे कुछ देर हो गई थी। कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति शुरू होने से पहले इंग्लैंड में कृषि के क्षेत्र में एक महान परिवर्तन हुआ था, यानी कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में सीड ड्रिल का आविष्कार हुआ, और इस सीड ड्रिल से बीज बोना है वो आसान हो गया। बीज को कतारों में बोया जाने लगा एक निश्चित मात्रा में, जिससे बीज है वो वेस्ट नहीं होता और सभी प्रकार का जो दाना होता था वो उग जाता था। और इस सीड ड्रिल का आविष्कार किया था जेथ्रो डल ने।